Now we have to find the molar heat capacity of a general process. तो सबसे पहले हम एक चीज समझें, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है। ध्यान देना, जो हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, राइट, उसके अंदर n मोल्स गैस है, उसके अंदर n मोल्स गैस है। अब क्या है, मैं इस सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, राइट। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम increases by डेल्टा टी। सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इस प्रोसेस में बढ़ जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। तो ध्यान देना, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी of the process is defined as C is equals to delta Q upon N delta T। यानी एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें जितना हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को हम बोलेंगे उस सिस्टम का मोलर हीट कैपेसिटी, यानी डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ओके, तो उसके अंदर दो चीज तो हम जानते हैं, वो क्या है, जो पहली बात तो अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, molar heat capacity of gas depends upon the process। ओके, गैस का जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो डेफिनेटली हमारा प्रोसेस पे डिपेंड करता है, जो सॉलिड और लिक्विड में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, राइट। और दूसरी बात है, एक चीज और जानते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, CV, and molar heat capacity at constant pressure is equals to Cp। molar heat capacity at constant volume is equals to CV and molar heat capacity at constant pressure is equals to Cp। और इसके अलावा एक और चीज हम जानते हैं यहां पर, वो क्या है, Cp minus Cv is equals to R। Okay, now find molar heat capacity for reversible isothermal process। Find the molar heat capacity for reversible isothermal process। कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान देना, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस
डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू nRT ln V2 by V1 and delta T equals to 0, right? तो this is equals to delta Q by n delta T, that is equals to infinite. ध्यान देना, जो कि लॉजिकल है, ऑब्वियस सी बात है, तुम कितना भी हीट देते रहो सिस्टम का टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर बिना बदले हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लॉजिकली जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी होना चाहिए था वो था इनफाइनाइट, जो कि हम इस फॉर्मूले के सहारे भी देख सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस टू। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी डेल्टा क्यू कुछ और होगा, बट डेल्टा टी 0 होने के कारण इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के भी जो हीट कैपेसिटी आएगी वो हमारा डेफिनेटली इनफाइनाइट ही होने वाला है, राइट? एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल हो और चाहे इरिवर्सिबल हो, इट डजंट मैटर, डेल्टा क्यू क्योंकि 0 है तो इसका सिंपल मतलब है जो मोलर हीट कैपेसिटी होने वाली है C डेफिनेटली 0 है। ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम हीट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, तो हीट कैपेसिटी का यानी हीट पकड़ के रखने का क्षमता जो है वो कुछ आ ही नहीं सकता है, यानी C जो है वो भी डेफिनेटली हमारा 0 ही होने वाला है, राइट? एक स्पेशल केस आता है एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम जानते हैं एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन के नाम से। तो अगर हमारे पास है एडियाबैटिक फ्री एक्सपांशन यानी एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहां पर अगर हम ध्यान दें डेल्टा क्यू भी 0 है मेरा, राइट? और डेल्टा टी जो है वो भी हमारा 0 है, डेल्टा क्यू भी 0 है और डेल्टा टी भी 0 है। तो मोलर हीट कैपेसिटी C that will be delta Q by n delta T, that is 0 by 0। तो सिंपल सी बात है, the molar heat capacity is not defined, ओके? तो चलिए, ये तो था हमारे बेसिक प्रोसेसेस के बारे में बातचीत। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं, यानी हम डिस्कस करेंगे यहां पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है? तो नाउ व्हाट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? इन जनरल हम क्या बोलेंगे? PV raised to the power m is equals to constant। यह है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो सवाल यह है, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, ध्यान देना,
कोई भी अगर इन जनरल प्रोसेस हो, क्या करना होता है? अच्छा, dq को हम क्या लिख सकते हैं? NCV dt प्लस PdV। अच्छा ध्यान देना, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो मैं dw को PdV डेफिनेटली लिख सकता हूं। दैट इंप्लाइज dq by n dt is equals to CV plus PdV by n dt. And dq by n dt is nothing but the molar heat capacity. तो C is equals to CV plus PdV by n dt. Right? Okay? अच्छा, नाउ एक बात ध्यान रखना, मेन जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है, समहाउ कुछ ना कुछ करके राइट PdV एज nx dt। PdV को कुछ ना करके nx dt के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, राइट? तो x यहां पर कुछ भी हो सकता है, मे बी अ कांस्टेंट, मे बी अ वेरिएबल, डजंट मैटर। सो C will be simply equals to CV plus X। मैं पॉलीट्रॉपिक में करा तो रहा हूं, लेकिन ये इन जनरल किसी भी और चीज के लिए भी ट्रू है, यानी इन जनरल कोई भी प्रोसेस के लिए हमें कुछ ना कुछ करके PdV को nx dt के फॉर्मेट पे डेफिनेटली लिखना ही पड़ेगा। सो यहां पर क्या दे रखा है? PdV इंटू V टू द पावर m इक्वल्स टू C, राइट? कोई बात नहीं। और इसके अलावा मैं और क्या लिख सकता हूं? PV इक्वल्स टू nRT, तो हमेशा ही ट्रू है। ओके, तो मैं P को लिख दे रहा हूं C बाई V टू द पावर m, तो C इंटू V टू द पावर 1 माइनस m इज इक्वल्स टू nRT। अब मैं अगर इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूं, C इंटू V टू द पावर माइनस m इंटू dV, दैट विल बी इक्वल्स टू nR इंटू dt। ये हमारे पास आ गया है, राइट? सो अब क्या लिख सकता हूं? सॉरी, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं डिफरेंशिएट करके? C इंटू 1 माइनस m इंटू V टू द पावर माइनस m dV, दैट विल बी इक्वल्स टू nR dt, राइट? सो PdV का वैल्यू क्या आने वाली है? C बाई V टू द पावर m, ये हो गया मेरा P यहां से, और dV का वैल्यू मैं लिख सकता हूं nR dt डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस m इंटू, यह आ जाएगा मेरे पास। सो नाउ ध्यान देना, C कैंसल्स, V टू द पावर m, V टू द पावर माइनस m कैंसल्स, तो सिंपल सी बात है, PdV मेरे पास आ जाएगा यहां से nR बाई 1 माइनस m इंटू dt। ओके, सो PdV बाई n dt
is simply coming out to be r by 1 minus m. तो p dv by n dt का वैल्यू आ गया r by 1 minus m एंड तो c कितना आ जाएगा cv प्लस r by 1 minus m. नाउ cv कितना हो गया है r by gamma minus 1. तो c is equals to r by gamma minus 1 plus r by 1 minus m. Okay?